आज सवाल सिर्फ ममता बनर्जी का नहीं है। आज सवाल सिर्फ ईडी की कार्रवाई का भी नहीं है। आज सवाल है कानून के राज का। जब एक संवैधानिक जांच एजेंसी कहे कि उसकी जांच में खलल डाला गया, जब दावा हो कि अहम सबूत छीने गए, और जब आरोप लगे कि खुद एक राज्य की मुख्यमंत्री मौके पर मौजूद थीं, तो क्या यह महज सियासी टकराव रह जाता है या फिर यह संविधान से सीधी टक्कर बन जाता है? ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। आरोप बेहद गंभीर हैं। जांच रोकी गई, अधिकारियों को डराया गया और सबूतों पर कब्जा किया गया। सवाल यह है, क्या सत्ता इतनी ताकतवर हो सकती है कि कानून को रास्ता बदलना पड़े? क्या जांच एजेंसियों को काम करने के लिए अदालत की शरण लेनी पड़ेगी? ममता बनर्जी इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही हैं, लेकिन देश पूछ रहा है, अगर कुछ छिपाने को नहीं है तो जांच से डर क्यों? आज की इस वीडियो में आप तय करेंगे, यह सिर्फ केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई है या फिर यह कानून बनाम सत्ता की जंग है। क्योंकि जब सबूत छीने जाने का आरोप लगे तो चुप्पी भी एक सवाल बन जाती है। तो आज सीधे और साफ पूछते हैं, क्या ममता बनर्जी ने ईडी की जांच में खलल डाला या फिर ईडी की कार्रवाई ही सियासी साजिश है? अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें। ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप, ईडी की जांच में डाला खलल, अहम साक्ष्य छीने जाने का दावा, देश की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अब सिर्फ सियासी आरोप नहीं, बल्कि संवैधानिक एजेंसी की जांच में सीधी दखलंदाजी का संगीन इल्जाम लगा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दावा किया है कि जांच के दौरान उसके अधिकारियों के साथ बदसलूकी की गई और बेहद अहम साक्ष्य छीन लिए गए। ईडी का आरोप है कि जब वह एक बड़े आर्थिक अपराध से जुड़े मामले में कार्रवाई कर रही थी, तभी सत्ता के संरक्षण में जांच को बाधित किया गया। एजेंसी के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंची, जिससे हालात बेकाबू हो गए। ईडी का कहना है कि उसके अफसरों को काम करने से रोका गया, दबाव बनाया गया और जांच से जुड़े दस्तावेज तथा इलेक्ट्रॉनिक सबूत अपने कब्जे में ले लिए गए। यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि संवैधानिक टकराव का बड़ा सवाल बन गया है। क्या किसी राज्य की मुख्यमंत्री को केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने का अधिकार है? क्या कानून सबके लिए बराबर है या सत्ता के सामने एजेंसियां बेबस हो जाएंगी? ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से न सिर्फ संरक्षण मांगा है, बल्कि पश्चिम बंगाल सरकार और शीर्ष अधिकारियों की भूमिका की जांच की भी मांग की है। एजेंसी का साफ कहना है कि अगर जांच एजेंसियों को ऐसे ही रोका गया, तो देश में कानून का राज सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह जाएगा। वहीं तृणमूल कांग्रेस इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। पार्टी का दावा है कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को डराने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यही है, अगर आरोप बेबुनियाद हैं, तो जांच में बाधा क्यों? अब मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तय करेगा कि यह सिर्फ सियासी ड्रामा है या फिर संविधान और कानून की मर्यादा को तोड़ने का गंभीर मामला। एक बात तय है, ममता बनर्जी बनाम ईडी की यह लड़ाई अब सड़कों और बयानों से निकलकर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुकी है, और इसका असर आने वाले दिनों में देश की राजनीति पर दूर तक दिखाई देगा।